हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। और दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए जो वैकेंसीज लेके आया हूं, आप देख सकते हैं। टेंटेटिव रिक्वायरमेंट इन वेरियस कैटेगरीज ऑफ पोस्ट इज गिवन एज अंडर इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, संस्कृत, फाइन आर्ट्स, पेंटिंग, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्कूल काउंसलर। ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए वैकेंसीज यहाँ ओपन हुई हैं। इंग्लिश की 7 वैकेंसीज, पीजीटी की। हिंदी की 11 हैं, 11 हैं। हिस्ट्री की एक ही है। पॉलिटिकल साइंस की 4 हैं, 4। एंड जियोग्राफी की 2 हैं। इकोनॉमिक्स के लिए 5 वैकेंसीज हैं। कॉमर्स की 5 वैकेंसीज हैं। मैथमेटिक्स की 3, केमिस्ट्री की 5, बायोलॉजी की 2, फिजिक्स की 2, संस्कृत की 3, फाइन आर्ट्स पेंटिंग की 4, होम साइंस की 1, कंप्यूटर साइंस की 4, फिजिकल एजुकेशन की 3 और स्कूल काउंसलर की 6 वैकेंसीज हैं। टोटल 68 वैकेंसीज हैं पीजीटी की। और इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की भी वैकेंसीज हैं आप लोगों के लिए। हिंदी की 15 हैं, संस्कृत के लिए 12 वैकेंसीज हैं, उर्दू के लिए 4 वैकेंसीज हैं, पंजाबी के लिए 2 वैकेंसीज हैं, म्यूजिक के लिए 1 वैकेंसी है, आर्ट की 3 वैकेंसीज हैं, मैथमेटिक्स की 7 वैकेंसीज हैं, मैथमेटिक्स उर्दू में 3 वैकेंसीज हैं, सोशल स्टडीज उर्दू में 1 वैकेंसी है, इंग्लिश की 9 वैकेंसीज हैं, सोशल स्टडी की 3 वैकेंसी हैं, सेक्शन ए की 2 वैकेंसीज हैं, नेचुरल साइंस की 9 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा नेचुरल साइंस उर्दू, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, वर्क एक्सपीरियंस, ये 4 टोटल वैकेंसीज हैं 88 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। और जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे सेवंथ पे स्केल मिलेगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो होता है। 7th पे स्केल आप लोगों को यहाँ मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी टीचर्स और असिस्टेंट टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट्स निकली हैं। ठीक है। और इसके लिए जो एकेडमिक है, स्ट्रीम है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंट साइंस, बायो साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कॉमर्स। नंबर ऑफ पोस्ट हैं 157। इसके अलावा एक्टिविटीज में म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन की 11 वैकेंसीज हैं, उर्दू की 3 वैकेंसीज है और टोटल 171 यहाँ पे वैकेंसीज ओपन हुई हैं। इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज हैं। टेंटेटिव नंबर ऑफ पोस्ट अंडर मिनिस्ट्रियल कैटेगरी 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, ऑफिस मैनेजर की 6, सीनियर क्लर्क की 18, जूनियर असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर की 12 वैकेंसीज यहाँ पे ओपन है आप लोगों के लिए। टोटल होगी 38 वैकेंसीज। इसके अलावा टेंटेटिव नंबर ऑफ पोस्ट वुमेन टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए, वुमेन टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो यहाँ पे अभी राइट नाउ आपको दिख रही हैं, दैट इज क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फॉर कटिंग एंड सेविंग 4 वैकेंसीज आर देयर। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर एम्ब्रॉयडरी की 2 वैकेंसीज हैं। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्राम असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्रेस डिजाइनिंग की 1 है। क्राफ्ट टेक्सटाइल डिजाइनिंग में 1 है। सोशल एजुकेशन टीचर की 1 और डांस टीचर जो कथक में है 1 है। टोटल यहाँ पे 11 वैकेंसीज ओपन है। तो दोस्तों, देख लेते हैं ये जो वैकेंसीज हैं इनके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ से ये वैकेंसीज आई हुई हैं। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन आई हुई है आपके सामने। मैं आपको डायरेक्टली साइट पे भी लेके जाता हूँ कि कैसे आपने देखनी है। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, पालिका केंद्र, सत्संग मार्ग, न्यू दिल्ली। ये एक साइट आपके सामने मैं ओपन करके यहाँ पे लाया हूँ। आपने स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज की ऑप्शन होगी, तो वहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। ये देखिए वैकेंसी की ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने दोस्तों क्लिक किया तो ये यहाँ पे सेकंड पोर्शन देखिए, सेकंड लाइन पे देखिए, एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड टीचर्स मिनिस्ट्रियल स्टाफ एज कंसल्टेंट फॉर एनडीएमसी स्कूल्स, अप्लाई हियर। अब देखिए, जो वैकेंसीज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम टीचर्स, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, इंस्ट्रक्टर्स retired from central government, state government, local bodies or equivalent services in the pay level, grade pay as indicated against each category of post in annexure 1 and below the age of 65 years for engagement on contract basis as consultants, teachers,
ministerial staff instructors in NDMC, नवयुग schools institution headquarters। तो देखिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस मंगवाई गई हैं टीचर्स से। तो अब एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ द कंसल्टेंट्स आर एज अंडर। एलिजिबिलिटी जो रहेगी, द कैंडिडेट शुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ सेंट्रल, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज और इक्विवेलेंट सर्विसेज। मतलब जो कैंडिडेट्स रिटायर्ड हुए हैं सेंट्रल, दिल्ली और स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल बॉडी से, वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। she should be less than 65 years of age। 65 से कम एज वाले कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट टू ईच। तो कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम विजिलेंस एंगल, मतलब किसी तरह का कोई केस वेस नहीं उन पर होना चाहिए, वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो टेंटेटिव रिक्वायरमेंट्स मैंने आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि जी रिटायर्ड पर्सन के लिए है 65 तक एज होनी चाहिए। और रिम्यूनरेशन जो होगी, रिम्यूनरेशन लास्ट पे, पेंशन एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफ द कंसल्टेंट विल बी रेगुलेटेड एज पर एनडीएमसी ऑफिस अंडर फाइल नंबर दिस। ओके। कंसल्टेंट शैल बी एलिजिबल फॉर 8 days लीव इन ए कैलेंडर ईयर ऑन प्रोराटा बेसिस। नो रिम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ऑफ एब्सेंस इन एक्सेस ऑफ द एडमिसिबल, मतलब कोई छुट्टियों के कोई आप लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ठीक है, वो यहाँ पे लिखी हुई सारी। टीचिंग इंस्ट्रक्टर कैटेगरी, कैंडिडेट मस्ट हैव टू एबिलिटी टू टीच इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप लोगों को पढ़ाने का तजुर्बा होना चाहिए, सबको होता है वो तो ठीक है। और जो भी अप्लाई करेंगे जो रिटायर्ड पर्सन होंगे, तो ये सारी जो अब वैकेंसीज यहाँ बताई गई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, यहाँ एलिजिबिलिटी आप लोगों को बता देता हूँ। द कैंडिडेट शुड हैव रिटायर्ड एज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर in respective subject from the pay level 8 or above as per the pay matrix of 7 CPC from the central government, state government, local bodies और equivalent services। ठीक है, रिटायर्ड होने चाहिए। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए भी सेम यहाँ पे क्राइटेरिया बताया जा रहा है कि रिटायर्ड होने चाहिए एज ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। ठीक है। प्राइमरी टीचर्स के लिए जो कैंडिडेट रिटायर्ड हुए हैं एज प्राइमरी या असिस्टेंट टीचर्स इन दी रिस्पेक्टिव स्ट्रीम from the pay level 6 or above as per pay matrix of 7th from central government या state government या local bodies। ठीक है। और इसके अलावा जो सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स की जो कंडीशंस लिखी हुई हैं, वो भी द कैंडिडेट शुड बी रिटायर्ड। मतलब ये सारे जो कैंडिडेट्स रिटायर्ड हुए हैं उनके लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी लगता है, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, कि रिटायर्ड पर्सन के लिए इतनी ज्यादा अगर वैकेंसीज निकाली गई हैं, अभी इतने बेरोजगारी चल रही है, यूथ को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो क्या उनके लिए इस तरह की वैकेंसीज ओपन नहीं होनी चाहिए कि उनको डायरेक्टली रख लिया जाए? और इस तरह की वैकेंसीज चाहे असिस्टेंट टीचर्स की हैं, चाहे लाइक पीजीटी की हैं, टीजीटी की हैं। तो कमेंट बॉक्स में ये भी अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, और किस तरह की और वैकेंसीज आप चाहते हैं वो भी बताइएगा। तो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।